नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 9th के इतिहास की पुस्तक का सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से रूस के अंदर समाजवाद आता है और समाजवाद ग्रामीण क्षेत्र में और जो शहरी क्षेत्र हैं दोनों में अलग दो संगठन होते हैं। शहरों में जो मजदूरों का संगठन बनता है सामाजिक डेमोक्रेटिक श्रमिक पार्टी, वह मजदूरों के लिए काम करती है, मजदूरों को संगठित करती है। और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए जो सामाजिक क्रांतिकारी पार्टी है वह कार्य करती है। और उसके बाद में वहाँ पे किस तरीके से क्रांति आती है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। कि 1905 में क्रांति हुई थी तो उस समय कैसे उथल पुथल का समय था। अब आप कहोगे कि सर आपने फर्स्ट में तो ये कहा था कि एक तो फरवरी 1917 की क्रांति और अक्टूबर 1917 की क्रांति के बारे में ही बताया था, इसके बारे में तो बताया ही नहीं। लेकिन मैं बता देता हूँ 1905 की जो क्रांति है इसमें कोई विशेष सफलता नहीं मिली थी। राजा के द्वारा इसको दबा दिया गया था। इसको एक तरह से इसका जो कार्य था वो पूरा इसका जो लक्ष्य था वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाई थी। इस वजह से इसका इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन मैंने वहाँ पे समझाते समय आपको जो प्रमुख इम्पोर्टेंस था उन्हीं के बारे में बताया था। लेकिन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि 1905 की क्रांति है वह किस तरीके से हुई और राजा ने इसको किस तरीके से कवर करके इसकी मृत्यु कर दी। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे 1905 में जो शासक होता है वो होता है जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस जो द्वितीय होते हैं वो कैसे होते हैं? शासक निरंकुश जार होते हैं, मतलब अपने हिसाब से कार्य करते हैं, वह किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। हालांकि रूस के अलावा बाकी जो यूरोप के दो देश हैं वहाँ पे क्या है, शासक हैं लेकिन वहाँ पे राष्ट्रीय संसद बनी हुई है। संसद का जो इम्पोर्टेंस है या संसद के मत के अनुसार शासक जो है वहाँ का सम्राट जो है वह निर्णय करता है। लेकिन रूस का सम्राट अभी तक भी अपने हिसाब से चलता है। वह किसी प्रकार की संसद नहीं रखना भी नहीं चाहता है, क्योंकि कोई भी अपने ऊपर कोई कंट्रोल किसी प्रकार का नहीं चाहता है। इसलिए मैंने यहाँ पे बताया गया है कि वो निरंकुश जार है, अपने हिसाब से कार्य करता है। जब मान लो कोई राजा हो और वह उस पर किसी का नियंत्रण नहीं हो, अपने अनुसार ही काम करे, तो क्या जनता खुश होगी? आप विचार बता सकते हैं अपने। लेकिन मैं समझ गया आप यही कहना चाहेंगे कि सर ऐसा खुश नहीं होगी वहाँ की जनता। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वहाँ के लोग भी खुश नहीं थे, रूस की जनता भी खुश नहीं थी। तो इसलिए उदारवादियों, सामाजिक लोकतांत्रिक और समाजवादी जो क्रांतिकारी ने क्या किया कि ये जो व्यवस्था बनी हुई है, राजा अपने निरंकुश तरीके से शासन कर रहा है, इस व्यवस्था को हम समाप्त करेंगे। क्या करेंगे? समाप्त करना चाहते हैं। कौन? उदारवादी, उसके बाद में सामाजिक लोकतंत्रवादी जो मजदूरों का संगठन है, और यहाँ पे समाजवादी क्रांतिकारी जो किसानों का संगठन जो पिछले वीडियो में हम अध्ययन कर चुकी वो है। ये सब मिलके क्या चाहते हैं कि राजा जो यहाँ पे निरंकुश है इसकी सत्ता समाप्त की जाए और वहाँ पे राष्ट्रीय संसद वगैरह या कोई भी, मतलब इसको कुल मिला के परिवर्तित होनी चाहिए जो व्यवस्था चली आ रही है। इसमें परिवर्तन के लिए क्या करते हैं और इनका सहयोग कौन करते हैं? राष्ट्रवादियों और जदीदियों का मतलब होता है इस्लाम के आधुनिकीकरण के जो समर्थक हैं वो लोग भी इनका समर्थन करते हैं। किनका? उदारवादियों का, सामाजिक लोकतंत्रवादी और समाजवादी जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो सत्ता को परिवर्तित करना चाहते हैं, जो व्यवस्था बनी हुई है इसको बदलना चाहते हैं, इनका सहयोग करते हैं। अब आगे कैसे और क्या कारण है कि इतना 1905 के अंदर उथल पुथल हुई? दूसरी बातें ये भी देखते हैं। वो तो उधर तो है ही व्यवस्था, वो चाहते हैं कि ये बदलनी चाहिए व्यवस्था। क्यों? क्योंकि जार कैसा है? निरंकुश है। इसके अलावा भी कुछ बातें करते हैं। 1904 के वर्ष में मजदूरों के लिए खराब था। जो 4 का वर्ष था वो मजदूरों के लिए बड़ा खराब था। क्यों था? इसके कुछ कारण है, वो बता देता हूँ। एक कारण तो देखो ये भी था, इसी समय रसिया और जापान के बीच में कुछ युद्ध हो रहा था, उसकी वजह से भी इनकी स्थिति थोड़ी खराब थी। और दूसरा इनके अलावा क्यों? क्योंकि जब युद्ध होता है तो आप जानते हो महंगाई बढ़ती है। तो उसी को लेके मैं यहाँ पे मजदूरों के बारे में बात करता हूँ। जरूरी चीज़ों की कीमतें क्या हो गई? बढ़ गई। जरूरत की जो कीमतें हैं, जो खाने पीने का जो राशन है वह यहाँ पे बढ़ गया। क्यों?
क्योंकि जब कोई व्यक्ति जो पुरुष वर्ग है वह खेत में काम करता था, अब कहाँ करने लग गया, युद्ध में चला गया। सामग्री जो पहले ग्रामीण परिवेश में खाने पीने के काम आती थी, अब वो कहाँ जा रही है, युद्ध में जा रही है। तो नेचुरल है खाने पीने का सामान की जो रेट है, कीमतें हैं, वो बढ़नी है। तो जरूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई और वास्तविक वेतन में कमी जो है मजदूरों के 20% हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो चीज़ 80 रुपये में आती थी वह अब कितने रुपए में आने लगी, 100 रुपये में आने लग गई। तो इस तरीके से इसकी ग्रोथ हो गई 20% की लगभग, इसकी वेतन में वृद्धि, इस तरीके से वास्तविक वेतन में उसकी कमी हो गई और कीमतें बढ़ गई। अब जब महंगाई बढ़ गई यहाँ पे, तो व्यक्ति को वेतन कम मिल रहा है, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो नेचुरल है मजदूर क्या होगा, अंदर से बिल्कुल ही क्रांतिकारी विचारों वाला बन जाएगा। मजदूर संगठनों के सदस्यों की संख्या में तेजी से बढ़ती हुई, और यहाँ पे जो मजदूरों के जो संगठन है, मजदूरों की हित की जो बात करने वाले संगठन है, उनकी संख्या में क्या हो रहा है, तेजी से वृद्धि। तेजी से वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि कोई व्यक्ति यदि मुसीबत में है और उसका हल बताने वाला कोई व्यक्ति आ जाए, कोई संगठन आ जाए, तो वह व्यक्ति उसी की तरफ जाएगा जो उसको हल बताए। तो यहाँ पे जो संगठन वो क्या चाहते हैं, क्या बताते हैं कि मजदूरों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हमारे पास है। तो नेचुरल है हर मजदूर उन संगठनों से जुड़ना पसंद करेगा। 1904 की रूसी श्रमिक सभा में 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स कंपनी ने नौकरी से हटा दिया। अब ये घटनाएं चल ही रही थी। इसी दौरान क्या हुआ कि एक जो श्रमिक संगठन है, जो अभी अपन ने पढ़ा था कि सामाजिक जो लोकतांत्रिक जो श्रमिक पार्टी है, उसके 4 मजदूर थे। उनको क्या किया, वह एक फैक्ट्री में काम करते थे जिसका नाम था प्यूतिलोव आयरन। इस फैक्ट्री के अंदर जब वो काम करते थे तो उनको उस मालिक ने या फैक्ट्री मालिक ने उसको क्या किया, अपने यहाँ से नौकरी से हटा दिया। जब नौकरी से हटा दिया तो पहले भी हम देख चुके हैं कि यदि श्रमिक और जो मालिक है, फैक्ट्री मालिक के बीच में टकराव होता है तो सारे श्रमिक क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि सारे मजदूर एक हो जाते हैं और इस बात के खिलाफ कि आपने इन 4 मजदूरों को अपनी फैक्ट्री से क्यों हटा दिया, इसके खिलाफ क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज्यादा मजदूर हड़ताल पर चले गए और इसी बात को लेकर सेंट पीटर्स, जहाँ पे मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है, वो सारे के सारे कहाँ चले गए, विरोध करने के लिए हड़ताल पे चले गए कि हम भी काम नहीं करेंगे यदि आप इनको वापस फैक्ट्री में नहीं लेते हैं तो। और ये मजदूर मांगे करने लग जाते हैं, अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए भी क्या क्या मांग करते हैं, काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाएं। ये कहते हैं कि फैक्ट्रियों में हम काम करते हैं 15-16 घंटे तक, मजदूरी हमें कम मिलती है और उसके बावजूद भी यदि कोई भी छोटी सी बात हो तो जो मालिक है वह मन मर्जी से कभी भी किसी को नौकरी से निकाल देता है, जिससे मजदूर के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। इस वजह से क्या होना चाहिए, एक तो ये निश्चित होना चाहिए कि हमें 8 घंटे से अधिक काम नहीं करवाया जाए। दूसरा, वेतन में वृद्धि, क्यों, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जिससे हमारा परिवार का पालन पोषण भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारे वेतन में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। और तीसरी बात करते हैं कार्य स्थितियों में सुधार। कार्य स्थितियों में सुधार का मतलब यह है कि जिन फैक्ट्रियों में हम काम करते हैं वहाँ की परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं है, तो उनकी जो परिस्थितियाँ हैं जहाँ पे हम काम करते हैं उनमें भी थोड़ा सुधार होना चाहिए। इस तरीके की मांग लेके ये सब लोग हड़ताल करते हैं। अब हड़ताल करते हैं तो आगे कुछ तो होगा, उसको देखने के लिए आप हमारा अगला वीडियो देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।